किसी ने खूब कहा है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हम घड़ी को जब देखते हैं तो उसमें से हमेशा एक आवाज आती है, टिक 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 टिक। और जब हम अपने अंदर वाली घड़ी की आवाज सुनते हैं तो वह भी टिक 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 करती है। फर्क क्या है दोनों में? क्योंकि हम जब किसी से कोई काम करने को कहते हैं तो वो कहता है समय नहीं है, तो वो समय कौन सा है, अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर की घड़ी का तो हम पूरा ख्याल रखते हैं, परंतु अंदर वाली घड़ी में कब बैटरी खत्म हो जाए ये कैसे पता चलेगा? बाहर वाली तो बंद होती है तब पता चल जाता है, परंतु अगर अंदर भी यही सिचुएशन है तब तो मामला बहुत सीरियस है। क्योंकि हम यह तो जानते हैं कि हम कहाँ हैं, यानी हमारी बैटरी कितनी बची है, ये पता चलता है हमारे संस्कारों से। आइए इसे समझते हैं कि हमारे जीवन में कुल 16 संस्कार हैं। तो ये संस्कार की परिभाषा क्या है? सनातन धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व है। इनका उद्देश्य शरीर, मन और मस्तिष्क की शुद्धि और उनको मजबूत करना है, जिससे मनुष्य समाज में अपनी भूमिका आदर्श रूप से निभा सके। मन से, वचन से, कर्म से अपने शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। तो हमारे जीवन में कुल 16 संस्कार हैं और इन 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, अतः गर्भाधारण से पूर्व माता पिता अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करते हैं। दूसरा संस्कार है पुष्वन संस्कार। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता है। और तीसरा संस्कार है सीमंतनायन संस्कार। यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे अथवा 8वें महीने में किया जाता है। इसका अभिप्राय है गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। चौथा संस्कार है जात कर्म। इसमें नवजात शिशु को मधु एवं घृत चटाया जाता है और इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। पांचवा संस्कार है नामकरण। तो जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। और छठा संस्कार है निष्क्रमण। यह जन्म के 4थे मास में होता है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। यह विधि 5 से 9 मास के बीच की जाती है। इसमें बच्चे को पहली बार चावल का दाना मुंह में दिया जाता है। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म। यह पहले या तीसरे साल, जन्म के पहले या तीसरे साल किया जाता है। इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इसमें पहली बार बच्चे की बालों को उतारा जाता है। 9वां संस्कार है विद्यारंभ, जिसमें हम बच्चे की विद्या की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जहाँ से बच्चा अपने शिक्षा को लेना आरंभ करता है। और 10वां संस्कार है कर्णवेद। इसमें बालक के कान, नाक ये सब छेदे जाते हैं, जिसे हम कर्णवेद संस्कार कहते हैं। और 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत। यह जनेऊ संस्कार है जो 12 साल की उम्र में किया जाता है। इसके बाद 12वां संस्कार है वेदारंभ, जहाँ से बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत होती है। बच्चा वेदों का अध्ययन करता है और धीरे धीरे वह आगे ब्रह्मचर्य की दहलीज पे चलना शुरू करता है। 13वां संस्कार है केशांत। जब बच्चा सारे ज्ञान को ग्रहण कर लेता है और गुरु के पास से जब वापस अपने घर की ओर चलता है, तो जब बच्चे की पहली बार दाढ़ी निकल आती है तो वहाँ पे जो उसका दाढ़ी और बालों का जो मुंडन होता है उसे केशांत संस्कार कहते हैं।
14वां संस्कार है समावर्तन। ये विदाई संस्कार है। बच्चा पूरी तरह से अपने ज्ञान को अर्जित कर गुरु के पास से विदा होता है। और 15वां संस्कार है विवाह। जब पहली बार किसी भी बच्चे या बच्ची की विवाह किया जाता है तो ये 15वां संस्कार है। और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। जब ये अंतिम संस्कार है, क्योंकि जब इंसान की बैटरी खत्म हो जाती है तब हम विवाह अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। इसलिए ही कहा गया है कि हमेशा समय की कद्र करें और हमेशा सिर झुका के चलें, क्योंकि हम जितना विनम्र होंगे, खाली होंगे, परमात्मा हमें उतना ही भरेगा। इसे मैं उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि आखिर हमें क्या खाली रखना है और क्यों खाली रखना है। आप सोचिए, जब वर्षा होती है तो बारिश का पानी क्या ढूंढता है? खाली जगह। जहाँ खाली जगह होता है वहीं जाकर वह पानी जमा हो जाता है, ठहर जाता है। अर्थात अच्छी हैबिट और जिसमें कोई अवगुण न हो, यानी वह अपने आप को पूरी तरह से खाली करके रखा है, उसे परमात्मा बहुत कुछ देते हैं। और परमात्मा द्वारा भेजी गई वो वस्तु हमारे खाली दिमाग में आकर ठहर जाती है। आप अक्सर कहते हैं कि भगवान सब कुछ दिया पर बुद्धि क्यों नहीं दी? क्योंकि उसे लेने हेतु जगह खाली नहीं है। इंसान इन बातों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि परमात्मा हमेशा ये कहते हैं कि तुम नदी बनना चाहते हो या कुआं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नदी और कुएं में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, नदी भटकाव है, कुआं ठहराव है। क्योंकि नदी हमेशा भटकती हुई समुद्र में जा मिलती है, परंतु कुआं एक जगह स्थिर होता है। नदी जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है इसलिए खारी हो जाती है, और कुआं जो नीचे से ऊपर की ओर आता है इसलिए मीठा हो जाता है। और आप ये हमेशा देखते हैं कि नदी प्यासे के पास जाती है पर प्यासा कुएं के पास आता है। अतः आप वह कुआं बनिए, आपकी मिठास बहुत ही बढ़ जाएगी। जय श्री कृष्ण।